क्या हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक नाम और पहचान बनने की एक दौड़ है? तुम कौन हो, इससे पहले तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम कौन नहीं हो। फिर एक दिन यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम कौन हो। ना तो तुम एक शरीर हो और ना ही आत्मा, और ना ही तुम एक नाम हो। ना कोई तुम्हारी पहचान, ना तुम जी रहे हो और ना ही तुम मरोगे। ना तो तुम अंश हो और ना ही तुम परम। इनमें से तुम कुछ भी नहीं। बस इतना पहले जान लो, आगे की यात्रा बाद में प्रारंभ होगी। जैसे तुम्हारी पहचान तुम अपने नाम से बना लेते हो और उसी नाम को बनाने के लिए पूरा जीवन बुनते चले जाते हो। तुम जो भी कृत्य करते हो उसमें अपना नाम जोड़ते चले जाते हो कि मेरे नाम का क्या होगा, मेरी पहचान का क्या होगा। मुझे अपना नाम बनाना है। पूरी मनुष्य जाति सिर्फ नाम बनाने के इल्यूजन वर्ल्ड में ही जीती चली जाती है। कौन सा नाम, किसका नाम? ना तो आज तक किसी का नाम बना है और ना ही बन पाएगा। तुम बस तब तक हो जब तक ये सांसें चल रही हैं। एक बार सांसें रुकी, फिर तुम कौन और तुम्हारा कौन सा नाम। फिर चाहे तुम्हारे नाम का मंदिर बने या तुम्हारे नाम की मूर्ति, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा नाम बस तुम्हारा चेहरा है। अगर तुम्हारे शरीर से तुम्हारा चेहरा हटाकर किसी और का चेहरा लगा दिया जाए, यानी किसी और का मुखौटा पहना दिया जाए, तत्क्षण तुम्हारी पहचान और तुम्हारा नाम दोनों बदल जाएंगे। पर क्या तुम भीतर से जो हो वो बदल जाओगे? तो फिर क्यों फिक्र करते हो अपने नाम की? फिक्र करो तो अपनी पहचान की, वो पहचान जो तुम्हारे भीतर से है, ना कि जो तुम बाहर बनाते हो। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। धूल का कण तो फिर भी खुली आंखों से देखा जा सकता है, परंतु ब्रह्मांड के एक छोर से अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम दिखाई भी नहीं दोगे। पर इतना तो तय है कि जब धूल का कण ऊर्जा से भरा हो सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो मामूली नहीं। उसे जानना होगा। उसका सदुपयोग कहाँ हो सकता है ये पहचानना होगा। क्या सिर्फ अपनी खुशियों के लिए ही जीना तुम्हारा लक्ष्य है, या फिर उस परम ऊर्जा से रूबरू होना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए? प्रत्येक सांस में होश पूर्वक ये साधना चलती रहनी चाहिए कि मुझे परम को उपलब्ध होना है, कि मुझे जानना है कि मेरा उस परमात्मा से क्या लेना देना है, कि वो कौन है, आखिर उसने क्यों मुझे ये जीवन देकर यहाँ भेजा है। अंतिम लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि मुझे जानना है कि मेरा और परमात्मा का क्या आपस का संबंध है, कि वो कौन है और उसने किस लिए मुझे ये जीवन देकर भेजा है।